नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और रैंकर्स कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच एक बड़ा खबर जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था, वो आपके बीच में लेकर आए हैं। आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। सेंट्रल काउंसलिंग जिन छात्रों का बहुत अच्छा स्कोर है और वो सेंट्रल के अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बहुत बहुत बधाई। आप सभी के लिए जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसमें कि जिन बच्चे जो अपीयर होंगे इस बार, उनके लिए विशेष रूप से मैं डिटेल्स लेकर के आया हूँ। आप इसको देख सकते हैं। अ, बेसब्री से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो है आपका, ये आपके लिए विशेष रूप से, जैसे जो भी स्टूडेंट है, आप एमसीसी के साइट पे जाएं, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स, आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। पहले आपको mcc.nic.in में जाना है, जिसमें कि यूजी मेडिकल काउंसलिंग में जाना है, जिसमें कि ये पेज आपका ओपन होगा। इस पेज में न्यू पेज के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये जो है डिटेल्स में ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और इसको आपको फिलअप करना है, फिर आगे प्रोसेस में बढ़ते जाना है। आगे में आपको बहुत सारे डिटेल्स, जिसमें कि आपका एकेडमिक्स 12th क्लास के डिटेल्स डालने हैं, साथ में आपको एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें डालने हैं। फिर उसके बाद पेमेंट मोड है, पेमेंट करना है, फिर चॉइस फिलिंग होगा, वो सारे प्रोसेस होंगे। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियोस आपके लिए विशेष रूप से लाया हूं मैं, जिसमें कि आप बेसिक चीज़ें, जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं काउंसलिंग में, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू बता रहा हूं। आप ध्यान देंगे, एक वीडियोस जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे, ये आपके सबसे पहला प्रोसेस ये करना है कि एमसीसी के साइट पे जाना है। एमसीसी के साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। जिसमें कि आपको ध्यान रहे कि इसमें 3 राउंड में जनरली क्या होगा, आपको काउंसलिंग होगी, जिसमें कि सेंट्रल काउंसलिंग होगी और स्टेट काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद फिर स्टेट राउंड होंगे। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड होगा, फिर स्टेट राउंड सेकेंड होंगे। ऑल इंडिया मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद फिर स्टेट मॉपअप राउंड होंगे। लास्ट में कुछ सीटें अगर बच जाती है, तो कि कॉलेज के पास वापस कर दिए जाते हैं। उसके आधार पे कॉलेज अपना तय करती है, जो एक सीट के लिए 10 टाइम्स ऑप्शंस होते हैं, वो ऑल इंडिया स्टे राउंड होता है। जिसमें बता दें कि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% एम्स, 50% जिपमर, 100% बीएचई और 15% ईएसआई सी। दिल्ली के जो स्टेट कोटा है, वो साथ में एमसीसी के साथ में ही चलेंगे। दिल्ली स्टेट का 100% डीम्ड के लिए होंगे और सरकारी जो कॉलेज है, साथ ही साथ 100% डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। इसमें छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 है और आरक्षित वर्ग है उनके लिए 500 है। जिसमें कि अगर आप डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए 5000 है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करेंगे तो सामान्य सरकारी सीटों के लिए 10,000 है और अगर इसी में वहीं सरकारी सीटों के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 5000 है। जबकि डीम्ड कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का है तो उसे 2,05,000 रुपए जमा करना पड़ेगा और अगर कोई प्राइवेट ऑल इंडिया कोटा के लिए जाना चाह रहा है या एफएमसी के लिए जाना चाह रहा है, उसके लिए 11,000 रुपीज देना होगा। आप अपना पेमेंट जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने ही अकाउंट से करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप फ्री एग्जिट करना चाहते हैं, तो फ्री एग्जिट में आपको सबसे पहला ये होगा कि जो पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप किसी और के अकाउंट से भेजते हैं तो उनके अकाउंट में चला जाएगा। आपको ध्यान रहे कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो हमेशा अपने अकाउंट से करें, जिसमें कि उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट पे होता है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग आएगी, जो कि चॉइस फिलिंग आपको ऑप्शंस के रूप में दिखेगा साइड में। आप चॉइस फिलिंग में आप ध्यान रखेंगे कि रेफरेंस, जो भी कॉलेज का जो है, वो रेफरेंस में आपको सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप भर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा, अधिकतम जितना भी आप चाहें उसमें लिमिट आप चॉइस फिल कर सकते हैं।
उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 करेंगे या 10 करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन का रीसेट कर सकते हैं, जैसा कि वन टाइम आपको रीसेट का ऑप्शन दिया जाता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ डीम्ड के लिए किया है, अगर वो वन टाइम ऑल इंडिया कोटा के लिए भी कर सकता है या फिर डीम्ड के लिए भी कर सकता है, उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि पहला राउंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपको या हो सकता है कि अलॉटेड होगा सीट या तो नहीं अलॉट होगा। उस केस में आप समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि अगर फर्स्ट राउंड है जिसमें कि आपको अलॉट होता है तो आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो कॉलेज होगा उसके लिए उस कॉलेज से आप खुश हैं तो आपका वहीं पे काउंसलिंग खत्म हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसको अपग्रेड करना है तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अलॉटेड हुआ है और आप एग्जिट करना चाहते हैं तो भी आप वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट है 2,05,000 या फिर आप 11,000 जमा करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड में जाते हैं। सेकेंड राउंड में जाते हैं तो आपको 2-3 केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला ये होगा सेकेंड राउंड में कि फ्रेश अलॉटमेंट आएगा आपके साथ और उस सीट पे आप जाना चाहते हैं और आपका एडमिशन प्रोसेस करना है। अगर उस सीट के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो नन रिपोर्टिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो वहां पे आपके से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो नहीं मिल सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे कि री डिपॉजिट कर करके फिर से आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि नोट अपग्रेड, मतलब आप जो कॉलेज है उसी में रह सकते हैं और आप जो है अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं और आप अपने मतलब बाहर आ सकते हैं। तीसरा ये है कि अपग्रेड अगर करना चाह रहे हैं तो अपग्रेड में आपको मॉपअप राउंड में जाना पड़ेगा। उसमें अपग्रेड में सिस्टम ये रहता है कि आप नॉन रिपोर्टिंग अगर करेंगे उस केस में भी आपका पैसा डूब सकता है। एक चीज ध्यान रहे कि इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो सेकेंड राउंड के बाद अगर अपनी सीट को छोड़ रहा है तो उस केस में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं मिलेगा आपको रिटर्न। और साथ ही साथ अगर आप सेकेंड राउंड में अगर कोई कॉलेजेस अलॉट हो जाता है तो आप स्टेट कोटा के मॉपअप राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। ये सारे रूल्स है जो कि इस बार के नए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो सारे रूल्स बनाए गए हैं आप बड़े ध्यान से, जैसे अगर आप सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। अगर आपको मॉपअप राउंड में भी अगर सीटें नहीं मिलती है तो मॉपअप राउंड के बाद आप स्टे राउंड में जाएं। स्टे राउंड में कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो खुद अपना करती है और जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है वो एमसीसी के द्वारा होता है, सेंट्रल काउंसिल के द्वारा। आपको बता दें कि एमसीसी स्टे मॉपअप राउंड सिर्फ सरकारी सीटों के लिए करवाती है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है मॉपअप राउंड एमसीसी द्वारा अंतिम राउंड होता है, क्योंकि स्टे राउंड जो है वो मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन पे ही फुलफिल की जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जो मॉपअप राउंड होता है एमसीसी के अंतिम राउंड होता है, क्योंकि स्टे राउंड मॉपअप राउंड के कॉलेज के लेवल पे ही होगा। तो इस तरीके से ये आपका डिटेल्स था और ध्यान रहे कि जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, इस काउंसलिंग में आपको कोई भी पर्सनली आपको कोई हेल्प है या आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं, उसमें आप डिटेल्स जान सकते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। आप जो भी सेंट्रल काउंसलिंग जो भी डीम्ड के लिए आप फाइट कर रहे हैं या आप एम्स के लिए कर रहे हैं या फिर आप स्टेट कोटा के 15% के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आपको हर जगह हेल्प किया जाएगा। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।